को। तो साथियों, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारी अभी एक सीरीज़ चल रही है इतिहास, राजस्थान इतिहास और कला संस्कृति से संबंधित एक सीरीज़ चल रही है। इसी के साथ ही मैं आपको इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो एक सेगमेंट है उसे करवाने जा रहा हूँ, जिसका नाम है राजस्थान के अंचल, राजस्थान के महत्वपूर्ण अंचल। अब साथियों, ये अंचल जो है वो होते क्या है, ये अंचल क्या होता है इस अंचल में, ठीक है, ये सब यहाँ पर हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे इन सब के बारे में, ठीक है। तो आप अगर आप इस वीडियो से नए जुड़े हैं, अगर आप इस वीडियो से नए जुड़े हैं, इस चैनल से नए जुड़े हैं, तो आपसे एक रिक्वेस्ट मैं कर सकता हूं कि आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने किसी साथी के साथ इस वीडियो को शेयर करें, ताकि मैं इससे मोटिवेट हूं और आपके लिए और अधिक जैसे अच्छी अच्छी वीडियो बनाकर ला सकूँ, ठीक है। अब मैंने एक शब्द दिया आपको, अंचल सॉरी, अंचल मैंने आपको एक शब्द दिया। अंचल का अर्थ क्या है, ठीक है। देखिए, पहली बात तो इस जो आज की कक्षा है इसकी आपको कोई भी रिटन पीडीएफ नहीं मिलेगी, ठीक है। इसकी कोई रिटन पीडीएफ नहीं मिलेगी। जो भी नोट्स आपको चाहिए वो आपको बनाने पड़ेंगे। हाँ, ये जो मैप की पीडीएफ है ये आपको मिल जाएगी, ठीक है। चलिए, तो अंचल शब्द से क्या अभिप्राय है। अंचल शब्द एक विशेष क्षेत्र, एक विशेष क्षेत्र है जिसकी अपनी संस्कृति है, अपनी इसकी क्या है, संस्कृति है, प्लस में इसका अपना लोक जीवन है, लोक जीवन है, और इसकी अपनी एक भाषा है, ठीक है। इसके अलावा इसकी भौगोलिक स्थितियां हैं, समान भौगोलिक स्थितियां हैं, अपनी भौगोलिक स्थिति है, भौगोलिक स्थिति प्लस इसकी अपनी ही भौगोलिक समस्याएं भी रहेंगी, समस्याएं भी रहेंगी, ठीक है। यानी कि यह एक ऐसा क्षेत्र होता है, ऐसे कुछ जैसे कुछ एक क्षेत्रों का एक समूह होता है जिसे हम अंचल कहते हैं, जिसमें संस्कृति, लोक जीवन, भौगोलिक स्थिति और समस्याएं समान होती है। समझ में आया। जैसे हमने एक भूगोल के संदर्भ में देखा था, तो हमने कुछ भौतिक प्रदेश बांटे थे। उनमें हमने क्या कहा था कि भौतिक प्रदेश उन क्षेत्रों को कहा जाता है जिनमें कुछ क्षेत्र समान आते हैं, या समान परिवेश वाले क्षेत्रों को भौतिक प्रवेश कहा जाता है, ठीक है। अब राजस्थान में देखिए साथियों, इसमें बहुत से प्रदेश आते थे, ठीक है। जैसे योधेय प्रदेश, ठीक है, जैसे मारवाड़ क्षेत्र, ठीक है, जैसे मारवाड़ क्षेत्र, मांड क्षेत्र, ठीक है, भीनमाल, अर्बुद क्षेत्र, मेवाड़ क्षेत्र, कांठल, वागड़, हाड़ौती, है ना, और आमेर, ढूंढाड़ जिसे हम कह सकते हैं, मेवात आता था इसमें, करौली का डांग प्रदेश आता था, यहाँ अहिछत्रपुर आता था, शेखावाटी प्रदेश यहाँ पर आता था, और यहाँ पर एक सपाद लक्ष्य जिसे हम सांबर के नाम से जानते हैं, ठीक है, चौहानों की राजधानी के रूप में जानते हैं, वो आता था, ठीक है। तो ऐसे करके ये मारवाड़ है, ये मांड प्रदेश अभी बताया हमने, ठीक है। चलिए, तो आगे इसके बारे में हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे, विस्तृत रूप से हम चर्चा करेंगे। तो हमारे पास देखिए, पहला जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है योधेय प्रदेश, योधेय प्रदेश, ये ध है, ध्यान रखिएगा, योधेय प्रदेश, ठीक है। इसके बारे में हम बहुत सी चर्चाएं करेंगे कि इसके अंतर्गत कितने राजस्थान के ज़िले आते हैं। तो देखिए, राजस्थान के ये दो ज़िले हैं, ये दो, श्री गंगानगर और हनुमानगढ़। श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ जिला जो है वो योधेय प्रदेश के अंतर्गत आता है, ठीक है। कौन कौन से जिले आते हैं, एक तो श्री गंगानगर और एक हनुमानगढ़, हनुमानगढ़। चलिए, अब हमारी जो ये चर्चा है वो कुछ दिन योधे इन अंचलों पर चलेगी, ठीक है। तो पहले मैं एक अंचल का नाम लेता हूँ जिसका नाम है श्री गंगानगर, श्री गंगानगर, ठीक है। तो साथियों, श्री गंगानगर की अगर मैं बात करूँ, श्री गंगानगर की अगर मैं बात करूं, तो पहली बात तो ये बीकानेर संभाग का भाग है, बीकानेर संभाग का एक भाग है गंगानगर, ठीक है। दूसरा, ये राजस्थान का उत्तरतम बिंदु है, राजस्थान का कौन सा बिंदु है, उत्तरतम बिंदु। जैसा कि हमने राजस्थान भूगोल की पहली कक्षा में पढ़ा था, राजस्थान का उत्तरतम बिंदु कोणा गांव, श्री गंगानगर तहसील, गंगानगर जिला, ठीक है, याद है आपको। हाँ, 30 डिग्री 12 अक्षांश वाला, 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, नॉर्थ लेटीट्यूड,
ये जो आपने पढ़ा था ना भूगोल में, वही है ये, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिए, जो ये गंगानगर है ना, श्री गंगानगर जिसे हम बोल रहे हैं, नाम से पता चल रहा है कि बसाया किसने होगा, तो महाराजा गंगा सिंह का नाम आएगा, ठीक है। चलिए इसमें कुछ प्रसिद्ध चीज़ें हैं, कुछ एक ऐसी प्रसिद्ध चीज़ें हैं जिसके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। पहली चीज़ क्या है यहाँ पर, गंग नहर। गंग नहर है यहाँ पर, बिल्कुल है, ठीक है, तो उसकी हम चर्चा करेंगे। राजस्थान की जो प्रथम सिंचाई परियोजना गंग नहर, ठीक है, प्रथम नहर है राजस्थान की गंग नहर, उत्तरी राजस्थान की मैं बात करूँ। अगली चीज़ मैं देखो इसमें लिख रहा हूँ यहाँ पर लालगढ़ छावनी, लालगढ़ सैन्य छावनी, लालगढ़ सैन्य छावनी, ठीक है। लालगढ़ सैन्य छावनी, आप गंगानगर साइड में गए होंगे तो आपने लालगढ़ सैन्य छावनी देखी होगी, है ना। चलिए इसके बाद गंगानगर में क्या चीज़ प्रसिद्ध है, श्री गंगानगर में, कमेंट में बताइए मेरे को। आप मेरे को ना ऐसे कमेंट में बताओगे तो मेरे को बहुत कुछ पता चलेगा, ठीक है। कमेंट जो होते हैं ना, वो आपके मेरे को बताने के लिए बहुत ज़्यादा होते हैं, मतलब अच्छे लगते हैं मेरे को। अगली चीज़ है यहाँ पर 1945 में ये स्थापित चीनी मिल, 1947 में 1945 में एक चीनी मिल यहाँ पर स्थापित की गई थी, ठीक है। और आपको पता है अयोध्या प्रदेश को अन्न का कटोरा कहा जाता है, अन्न का कटोरा, और ये अन्न का कटोरा इसी श्री गंगानगर की वजह से ही कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पर एक जो क्या नाम लेते हैं इसमें, लैला मजनू की मज़ार, ठीक है, लैला मजनू की मज़ार है, लैला मजनू, आपने लैला मजनू का नाम खूब सुना होगा, उस लैला मजनू की जो मज़ार है वो गंगानगर में है, ठीक है। अगला नाम देखिए यहाँ पर एक श्रवण टीला है भाई, श्रवण टीला। अभी श्रवण टीले का इतिहास आप मेरे को कमेंट में बताओगे कि श्रवण टीला जो है वो किस ऐतिहासिक मतलब घटना से जुड़ा हुआ है श्रवण टीला, ठीक है। इसके बाद में देखिए यहाँ पर एक गुरुद्वारा है, गुरुद्वारा श्री बुढ़ा जोहड़ गुरुद्वारा, श्री बुढ़ा जोहड़ गुरुद्वारा, ठीक है, गुरु घर है कि यहाँ पे गुरुद्वारा। चलिए अब ये जो श्री बुढ़ा जोहड़ गुरुद्वारा है ना, यहाँ पर मौनी अमावस्या को एक मेला बढ़ता है, जैसे हरियाली अमावस्या भी कहते हैं, मौनी अमावस्या नहीं सॉरी, हरियाली अमावस्या, और हरियाली अमावस्या है ये, हरियाली अमावस्या को एक मेला बढ़ता है यहाँ पर, ठीक है। अब मेरे को आप बताओगे कि हरियाली अमावस्या कब आती है, मैंने आपको खूब बताया है हरियाली अमावस्या के बारे में, खूब बताया, ठीक है। और ये जो बुढ़ा जोहड़ गुरुद्वारा है, ये जो बुढ़ा जोहड़ गुरुद्वारा है, ये यहाँ पर स्थापित करने का मतलब एक वो कंसेप्ट मुझे आप बताएंगे कि यहाँ पर स्थापित करने का कंसेप्ट क्या है, ठीक है। ये स्थापित क्यों स्थापित हुआ था यहाँ पे ये बुढ़ा जोहड़ गुरुद्वारा, आप मेरे को ये कमेंट में बताएंगे। ये ऐतिहासिक घटना है, ठीक है, ये जो ऐतिहासिक घटना है ये अपने औरंगजेब काल की ऐतिहासिक घटना है यहाँ पे, ठीक है, आप मेरे को बताएंगे ज़रूर, ठीक है। चलिए अगला जो हमारा अयोध्या अंचल है वो है हनुमानगढ़, चलिए हनुमानगढ़ की अगर मैं बात करूँ तो पहली चीज़ तो पुराना नाम भटनेर, ठीक है। यहाँ पर शासक किसका था, बाटी शासकों का शासन, ठीक है। चलिए इसके बाद में यहाँ पर प्रसिद्ध चीज़ें देखिए, बहुत सारी प्रसिद्ध चीज़ें। पहली चीज़ बटनेर दुर्ग, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पर बटनेर दुर्ग जो है वो किस नदी के किनारे बना हुआ है, तो ये है घग्गर नदी। हाँ घग्गर नदी, आप गंगानगर में भी घग्गर नदी का जो अपने बहाव क्षेत्र है गंगानगर में भी रहेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात का, ठीक है। और अगला है घग्गर नदी के किनारे कुछ मंदिर बने हुए हैं, जैसे पहला मंदिर तो है हमारा श्री माता भद्रकाली मंदिर, ये अमरपुरा गांव में है, ठीक है, हनुमानगढ़ के अमरपुरा गांव में है ये, ठीक है। तो इस कालीबंगा जो सभ्यता है वो घग्गर नदी के किनारे विकसित हुई, कालीबंगा सभ्यता। आपको पता है अमलानंद घोष 1952-53 या 51-52 का जो समय था वो कालीबंगा सभ्यता, काले रंग की चूड़ियाँ मिली थी, जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले थे कालीबंगा हनुमानगढ़ से, ठीक है। चलिए इसके बाद में यहाँ पर हनुमानगढ़ में क्या है, एक नदी की हमने बात करी तो एक झील भी है, इस झील का नाम क्या है, तलवाड़ा, ये तलवाड़ा गांव में है ये झील, तलवाड़ा झील, ठीक है। चलिए
इसके बाद में यहाँ पर IGNP इंदिरा गांधी नहर परियोजना का प्रवेश द्वार भी है। अब आप मेरे को एक कमेंट में बताइए, इंदिरा गांधी नहर जो है IGNP जो है IGNP है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, शुरुआत कहाँ से हुई थी, और इसको जो इंजीनियर कौन थे, इसके इंजीनियर कौन थे, ठीक है, ये मेरे को बताएंगे आप। अच्छा, इसके बाद में हमने भद्रकाली माता कर ली, और इसके एक और माता जी आएंगे यहाँ पे, ठीक है, एक और जो माता है वो आएंगे, उनका नाम है श्री ब्रह्माणी माता मंदिर, ब्रह्माणी माता मंदिर। और ये जो ब्रह्माणी माता जी हैं ये हमारे पल्लू में है, ब्रह्माणी माता, ठीक है, पल्लू कहाँ है, हनुमानगढ़, ठीक है, हनुमानगढ़ के पल्लू में ब्रह्माणी माता मंदिर है, ठीक है। अब माता आएंगे तो एक हम संत भी पढ़ेंगे, लोक देवता भी पढ़ेंगे। तो एक लोक देवता है श्री गोगा जी। इन गोगा जी की एक मेड़ी है, गोगा मेड़ी, आपको पता है गोगा जी के मंदिरों को मेड़ी कहा जाता है, ठीक है। और गोगा जी के जो थान बने होते हैं, गोगा जी के जो थान बने होते हैं, मतलब एक तो मुख्य मेड़ी, देखिए मुख्य मेड़ी क्या है, एक तो मुख्य मेड़ी है चूरू में, चूरू का गांव का आप नाम कमेंट में बताइए, मैं आपको चलो बता देता हूँ, ददेरवा, ठीक है, ददेरवा नाम है चूरू। और इसके बाद में एक गोगा मेड़ी है, गोगा मेड़ी, ये कहाँ है, हनुमानगढ़ में, ठीक है। और इनके अलावा यहाँ एक जो गांव है जालोर, जालोर जिला जो है जालोर, जालोर में एक जगह है सांचौर, सांचौर में गोगा जी की ओलड़ी बनी हुई है। ओलड़ी क्या कहते हैं, छोटे मंदिरों को कहते हैं ओलड़ी, गोगा जी के छोटे मंदिरों को ओलड़ी कहा जाता है, ठीक है, क्या कहा जाता है, ओलड़ी, ओलड़ी, ध्यान रखिएगा, ठीक है, इसके बारे में आप ध्यान रखिएगा इसको। और गोगा जी के जो छोटे मंदिर हैं उनको ओलड़ी कहा जाता है, ठीक है। जैसे अभी मैं आपको क्या बताऊँ, आगे एक और मंदिर यहाँ पे आएगा, गोगा जी का मंदिर आ गया, ब्रह्माणी माता का मंदिर आ गया, और अच्छा एक गुरुद्वारा है यहाँ पर, गुरुद्वारा यहाँ पर एक गुरुद्वारा है श्री सुखा सिंह मेहताब सिंह, सुखा सिंह मेहताब सिंह, ठीक है। ये जो गुरुद्वारा है ये हनुमानगढ़ टाउन में है, हनुमानगढ़ टाउन में ये गुरुद्वारा है। और इसका जो एक इतिहास है, ये जो सुखा सिंह मेहताब सिंह, भाई सुखा सिंह और मेहताब सिंह है, ये मतलब एक ना शासक का यहाँ पर बहुत आतंक हो गया था, शासक का एक आतंक हो गया था वहाँ पर। यहाँ जैसे मैं बात करूँ पंजाब साइड की, मैं बात कर रहा हूँ, पंजाब हरियाणा साइड की बात कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ पर एक शासक का आतंक बहुत ज़्यादा फैल गया था, ठीक है। तो सुखा सिंह मेहताब सिंह को भेजा गया था, सुखा सिंह मेहताब सिंह को भेजा गया, तो उन्होंने क्या किया, वहाँ पर उस शासक का सिर काट दिया, और ये सिर लेकर अपने जो सिर काट कर और उसका वापस आ रहे थे, तो इन्होंने क्या है कि हनुमानगढ़ के इस जगह पर एक मतलब उन्होंने विश्राम किया था, यहाँ पर। तो जहाँ विश्राम किया वहाँ पर जो हमारे सिख समाज के जो लोग हैं उन्होंने वहाँ पर गुरुद्वारा बना दिया, ठीक है। ये बहुत ही मतलब एक मतलब जो घटना है ये बहुत अच्छी घटना मतलब हुआ था, ये कि एक शासक जो है वो आतंक फैला रहा है, और जो उसका जो जिम्मा है इसको सही करने का या उसको मतलब कम करने का, उसको दमन करने का वो सिख समाज के लोगों ने उठाया था, ठीक है। चलिए, तो आप मेरे को बताएंगे कि शासक कौन था जिसने ये, सुखा सिंह मेहताब सिंह ने किस शासक की जो मतलब ये कुछ किया था, ठीक है। चलिए, मेरे को ये स्टोरी मिली है, मेरे को मतलब कन्फर्म नहीं है मेरे को कि ये स्टोरी सही है या गलत है, ठीक है, तो आप मेरे को कमेंट में बताइए। एक हनुमानगढ़ जो है वो खेलों के सामान के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। चलिए, और एक और मैं आपको बता दूं कि हनुमानगढ़ में जो IGNP आपकी इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, इसका जो प्रवेश द्वार है, प्रवेश, ये भी हनुमानगढ़ से ही होता है प्रवेश, ठीक है। चलिए, अब आप मेरे को इंदिरा गांधी नहर की कुल लंबाई कमेंट में बताएंगे, और राजस्थान में इसकी कितनी लंबाई है वो भी बताएंगे, और राजस्थान में ये किस स्थान तक जाती है वो भी आप मेरे को कमेंट में बताएंगे। अब कमेंट नहीं करते हुए किसी भी चीज़ का मेरे को कमेंट बताइए, ठीक है। अब मैं अयोध्या प्रदेश की छोटी सी कुछ विशेषताएं बता देता हूँ, ठीक है। पहली विशेषता ये है कि गंगा नदी के किनारे बसे इस क्षेत्र को अयोध्या प्रदेश कहते थे, ठीक है, पहली चीज़। दूसरा, यह राजस्थान का सबसे शक्तिशाली गणतंत्रीय भाग था, गणतंत्रीय भाग, यानी कि यहाँ पर लोगों का शासन होता था, भी ध्यान रखिएगा, यहाँ पर गणतंत्र था, गणतंत्र, ठीक है। ये राजस्थान का यह क्षेत्र शक्तिशाली गणतंत्रीय भाग था, जिसने राजस्थान से एक शक्ति जिसका आप नाम सुनते हो कुषाण शक्ति को समाप्त कर दिया था इस अयोध्या प्रदेश ने, ठीक है।
चलिए, तो आप मेरे को अभी कमेंट में मैंने आपको बहुत सी चीज़ें करने को कही है, जैसे कुछ क्वेश्चन थे उनके जवाब मैंने आपको देने को कहा था, ठीक है। तो आप क्या है कि इनके जवाब अब मतलब आप मेरे को कमेंट में दोगे, और अगला जो अंचल हम पढ़ने वाले हैं, हम देखें ऐसे चलेंगे, ऐसे इस तरह से यूँ चलेंगे हम ऐसे, ठीक है। तो अगला जो अंचल हम पढ़ने वाले हैं, कल हम एक अंचल पढ़ेंगे जिसका नाम है मारवाड़ अंचल, ठीक है। मारवाड़ अंचल हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो इस जो मारवाड़ अंचल है इसकी मैं पहले छोटी छोटी मैं मोटा मोटा बातें बता देता हूँ कि मारवाड़ अंचल ये यहाँ से लेकर और ये वाला जो अंचल है, एक मिनट, यहाँ से बाड़मेर, पाली, कुछ बागनागौर, ये जो हमारा अंचल है ये पूरी तरह से मारवाड़ अंचल के अंतर्गत आएगा, ये, ठीक है। यहाँ से ये वाला अंचल ये मारवाड़ है, ठीक है। तो कल हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आज की कक्षा आपको कैसी लगी? आप पूरी तरह से अपने जो अध्ययन है उसमें जुट जाइए। सर्दी बहुत ज़्यादा है, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।